नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहि सव्विसाऊणं कुंदने वैणधवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और यहाँ पर अध्ययन ही ध्यान है। कल बताया था कि जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान से या अध्ययन जो होता है, अध्ययन से ध्यान होता है। क्या होता है? अध्ययन से ध्यान होता है। ये 90 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने समझाया था और इस चीज को आचार्य भगवान हमें और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पत्थर पर चोट लगती है, पत्थर के बंधन जो है ना शिथिल पड़ते हैं और वो फिर टूटता है। ऐसी अनादि काल से भी हमारे मोह के बंधन बहुत सघन है। हम हर जगह, हर परिस्थिति में, हर पर्याय में अनादि काल से मोह ही करते आए। मोह करने के कारण अज्ञान है। मोह करने के कारण ही अज्ञान बैठा हुआ है और जब तक ये मोह कम नहीं होगा, अज्ञान कम होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज इसीलिए कह रहे थे ज्ञानाभ्यास करो। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तत्व की बात सुनना नहीं चाहते। बिरले लोग होते हैं जो तत्व की बात करते हैं या सुनते हैं। आचार्य भगवान ने परमात्म प्रकाश जी में लिखा है, बिरला जानो तत्व, बिरला सुनहु तत्व, बिरला धारो तत्व। यानी तत्व को सुनने वाले बिरले हैं, तत्व को जानने वाले बिरले हैं और उनसे भी बिरले हैं तत्व को धारण करने वाले। और जिसने इस जिनवाणी को धारण किया है, आत्मसात किया है, उस जीव को ध्यान ना हो ये हो नहीं सकता। इसीलिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। ज्ञानाभ्यास, ज्ञान के साथ आचरण में भी वो अभ्यास लाना भी आवश्यक है। ज्ञान तो बहुत से लोग करते हैं, अभ्यास नहीं करते। क्या है? थ्योरी तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। और आज जो है ना, हर फील्ड में, आपके हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल की कीमत है। मनीष भी, हाँ, चाहे वो आपके टेंट का क्षेत्र हो, चाहे आपका डॉक्टर का क्षेत्र हो, आज अनुभव की बहुत बड़ी कीमत होती है।
तो हम जो मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी अनुभव की आवश्यकता है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, ग्रंथों के माध्यम से हमें भगवान का ही अनुभव मिला है। ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये किसने लिखे हैं? आचार्यों ने। और आचार्यों ने क्या अपने मन से लिखे? नहीं, जो जिनवाणी थी या जिनेंद्र भगवान की देशना थी उसको लिपिबद्ध किया। लिखने वाले लेखक जो हो सकते हैं क्या है, जैसे प्रिंट करने वाली कौन होती है, हाँ मशीन होती है, ऐसे ही या प्रेस आदि होती है, समझना, ये सब प्रिंट करती हैं, पर होता है किसी के और द्वारा लिखा हुआ, कहा हुआ वही लिखा जाता है। ऐसी भगवान के द्वारा ही कहा गया है। अगर हम ग्रंथों की बात नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ ही है कि ये भगवान की सीधी सीधी बात नहीं मानते। और दूसरा उदाहरण समझो आप, हर लोग अपने घर में पानी भर के रख लेते हैं, बोले हमारा पानी हमारा पानी। पानी तुम्हारा थोड़ी है, पानी तो पानी का है। नदी कुएं तालाब जल जलाशय कहीं का है कि नहीं है, और तुमने अपने बर्तन में रख लिया तो क्या मान लिया? ऐसी ये जिनवाणी जिनेंद्र की ही वाणी है, भले किसी भी आचार्य ने लिखी हो। क्या है? तो ये मान के चलना, जो भगवान कह रहे हैं उन भगवान की बात को नहीं मानोगे तो कल्याण कैसे होगा? और यही हुआ है, अनादिकाल से हमने भगवान की बात मानी ही नहीं है, मिथ्यात्व में रहे। जो मन में आया, जो करना चाहा, खूब भोगा खूब किया, पर भी संतुष्टि नहीं मिलती है, दुख ही दुख मिलता है। समझ रहे आप बात को? तो संसार में सुख नहीं है। अगर संसार में सुख होता तो कोई सिद्ध भूमि की ओर या मोक्ष की ओर किसी की भावना नहीं होती। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं उसकी जानकारी के लिए ज्ञान करो, आगम की वाणी का ज्ञान करो, और जो आगम में लिखा हुआ है उसका अभ्यास करने का भी प्रयास करो। जिसने पंचम काल में अभ्यास किया तो आगे चल के उसको विदेह क्षेत्र या चतुर्थ काल में ऐसी योग्यता मिलेगी जिससे कि उसको और अभ्यास करने का क्या है, अवसर मिल सके। तो आचार्य महाराज कह रहे थे अज्मेण झाणम, क्या बोला था? अज्मेण ही झाणम, यानी पंचम काल में वर्तमान काल में अध्ययन ही ध्यान है। 90 नंबर की कल जो पढ़ाई थी गाथा, आज कौन सी होना है? हाँ, तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं अज्मेण ही झाणम, यानी अध्ययन ही ध्यान है। किसमें? वर्तमान काल में। यहां तक कि स्वाध्याय परम तपः इसी का दूसरा रूप है। अगर आपको ध्यान करना है तो स्वाध्याय करो, आपको ध्यान करना है तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे तो ध्यान बढ़ेगा, ध्यान के विषय भी मिलेंगे। आज हम चर्चा के तत्व चर्चा के विषय कब कर पाते हैं? जब हमारे पास स्वाध्याय होता है। यह ध्यान भी कब कर पाते हैं? जब हमारे पास कहीं जिनवाणी होती है। नहीं तो ध्यान रखना, हम ध्यान उसी का करते हैं जो हमारे ध्यान में रहता है। माला फेरते फेरते ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि जो हमारे ध्यान में रहता है वही तो ध्यान में रहता है। यहाँ तक कि हम भगवान का ये मंत्र के माध्यम से नाम आदि लेना और उनका उच्चारण करना भी भूल जाते, क्योंकि ध्यान हमारा भटक गया है। माला चल रही है, क्रिया हो रही है, ध्यान भटक गया है, ध्यान भटक गया है। और ध्यान के लिए पंचम काल में अगर ध्यान के लिए अध्ययन भी करना चाहिए, और नहीं तो पंचम काल में आपका ध्यान क्या है? अध्ययन ही ध्यान है। और समझना आप बात को मैन भैया, नहीं तो आप सोचो बहुत से विषय हमारी समझ में नहीं आते, हम नहीं पढ़ते। आशीष भैया, कठिन विषय जरूर समझना चाहिए। कठिन विषय में क्या होता है? मन एकाग्र हो जाता है। जैसे आप भक्तांबर पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए, कोई ठीक गलत नहीं है, पर ध्यान रखना जैसे पूजा भी आप करते हो, करते ना चाहिए, पर आप पूजा करते करते जब अभ्यास हो जाता है तो आप कई क्रियाएं करते हैं तो पूजा भी हो जाती है आपकी।
क्या है, क्रियाएं होती है, उपयोग भटक जाता है। स्वाध्याय में अगर जिसको कहा जाए धारावाहिक ज्ञान नहीं रहता है, स्वाध्याय पूजा में धारावाहिक वही चलती है। क्या है, जिसको अपन ने क्या है पहले किया है उसको ही अपन कर रहे हैं, वही अर्घ चढ़ा रहे हैं, वही विनय पाठ पढ़ रहे हैं, वही शांति पाठ है, वही विसर्जन है, वही पूजा है। यहां तक कि लोग शांति धारा भी नहीं बदलते और पूजा भी नहीं, थोड़ी सी बात वाली हमें तो वही चाहिए। क्या चाहिए? जबकि ध्यान रखो, पूजा करने वाले को पूजा भी बदलते रहना चाहिए। वही करते रहोगे ना तो वो अनुभूति नहीं आएगी। इसको बोलते धारावाहिक ग्राह्य ध्यान या गृहीत ग्राही ध्यान, जिसको ग्रहण किया उसी को ग्रहण चल रहा है। और यदि स्वाध्याय करोगे तो अपूर्व वस्तु मिलेगी, यानी नया नया प्रेम मिलेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा। नए नए ग्रंथों को आप पढ़ते जाओ, भूलना नहीं, उसको समझते जाओ, उसका भी ध्यान रखते जाओ, तो आपका ध्यान धीरे 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 नया नया विषय मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि देखो पंचम काल में स्वाध्यायी ध्यान है, स्वाध्यायी ध्यान है, स्वाध्यायी ध्यान है। और ध्यान रखना, जो स्वाध्याय में लगा रहता है वही परम ध्यान में अभी वर्तमान में तो बैठा है। पूजा भी करना और स्वाध्याय भी करना। क्या है, पूजा भी भले देव शास्त्र की आप बदल लो, उसी वही देव शास्त्र की कई प्रकार की पूजाएं, आनंद आएगा। उस आनंद की अनुभूति लेने के लिए उन शब्दों के साथ उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करो। तो कवि ने क्या लिखा है, आचार्य ने क्या लिखा है, उस शब्दों को समझने का प्रयास करो। और जब शब्दों को समझने के साथ तुम पूजा करोगे, विधान करोगे, सुनो, तो तुम्हारी अपूर्व विशुद्धि बनेगी। पूजा भी सुनो ध्यान है, पूजा भी स्वाध्याय बन जाती है। क्या बन जाती है? पूजा भी स्वाध्याय बन जाती है। अच्छे से पढ़ो आप, नहीं तो बहुत सारे लोग मात्र संगीत में जाते हैं। थोड़ा संगीत भी आवश्यक है, कुछ लोगों के लिए संगीत भी चाहिए, कुछ संगीत भी हो, कुछ क्या है, यहाँ पर मूल तो है। अगर जितना तुम ध्यान माने अध्ययन में उतरते जाओगे उतने ध्यान में उतरते जाओगे, यानी तुम्हारा अध्ययन ध्यान बनेगा। तुम्हारी पूजा भी ध्यान बन सकती है, ध्येय बन सकती है, बनाना चाहो तो। तुम्हारा ध्यान अन्न पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अन्न पर नहीं होना चाहिए, अनन्न पर होना चाहिए। और अनन्य रूप से होना चाहिए। और जब ये होगा आपकी उस पूजा में आनंद आएगा। यहां तक कि जरूरी नहीं है चिल्ला चिल्ला के करना, मधुर शब्दों में और अंतर में ही करने का प्रयास करना। जब सामूहिक रूप में हो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, आनंद के साथ करो आप। सुनो, कई लोग सोचते जब तक सब लोग नहीं मिलते हैं तब तक पूजा नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग सोच लेते हैं नहीं अकेले ही पूजा होती है। नहीं, तुम ध्यान रखोगे तो सब जगह पूजा होगी, सबके साथ भी हो सकती है और अकेले भी हो सकती है। स्वाध्याय समझ में आना चाहिए। एक और ध्यान रखो, अब बहुत से बच्चे लोग होते हैं, पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने का समय भी उनका चल रहा है, पेपर भी आ रहे हैं। सुनो, वो लोग क्या करते हैं, मात्र ये देखते हैं कि सामने वाला कितना अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसके लिए भले बड़े आनंद के साथ देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। देखो, सामने की पढ़ाई से अपनी पढ़ाई नहीं होती, अपनी पढ़ाई से ही अपनी पढ़ाई होती है। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, वक्ता कितना अच्छा बोले, श्रोता अगर जब तक सुनेगा नहीं, अनुभूति किसी की नहीं हो सकती। और नई बात सुन लो आप, सर्वज्ञ को आपकी अनुभूति नहीं होती। जो अनुभूति आप लेते हो वो सर्वज्ञ को अनुभूति नहीं होती। सारे जीवों को अनुभूति अपनी अपनी ही होती है।
नहीं आ रहा समझ में? मां को बेटे की अनुभूति होती क्या? होती है क्या? वो तो राग है कि बेटा दुखी है सो मां दुखी है, अनुभूति नहीं होती। अनुभूति होती क्या? नहीं होती। और भगवान को तो राग भी नहीं है, तो अनुभूति क्यों लेंगे तुम्हारी? सुनो सुनो, ये मोही रागी जीव है जो इस पुद्गल की परद्रव्यों की अनुभूति लेना चाह रहा है, ले नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। कैसे नहीं लेते बालराम जी? लोग बोलेंगे कैसे नहीं लेते, समझ रहे? लोग बोलेंगे कैसे नहीं लेते, समझो। विजय भैया, भोजन करते हो, अनुभूति लेते हो, भोजन की अनुभूति लेते हो, किसकी लेते हो? भोजन की अनुभूति लेते हो। भोजन की अनुभूति नहीं, अगर देखा जाए वास्तविकता में ये अनुभूति तो स्वयं लेते हो। भोजन जैसा होता है वो वैसा होता है। क्योंकि संवेदन करने का काम, अनुभूति लेने का काम आत्मा का ही है। किसका है? आत्मा का अनुभूति लेने का काम है। और एक की अनुभूति, एक आत्मा की अनुभूति दूसरी आत्मा ले नहीं सकती। कितने ही चाहे स्त्री पुरुष का संयोग हो जाए, वे सब अपनी अपनी अनुभूति लेते हैं। एक की अनुभूति दूसरे की नहीं होती। इसलिए तो एक दूसरे से पूछते कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। समझो, ध्यान रखना, अपनी अपनी अनुभूति स्वयं ले जाती। ऐसे ही भगवान भी अपनी अनुभूति लेते हैं। भगवान जानते हैं कि कोई पर की अनुभूति ले ही नहीं सकता। ज्ञान होना अलग बात, अनुभूति होना अलग बात। अनुभूति यानी अनुभवन करना, पर का अनुभवन नहीं कर सकते, डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। रोग ना, रोग को बतला सकता है, रोग का ज्ञान करा सकता है, उसको कैसी पीड़ा है ये ज्ञान के माध्यम से जान सकता है, अनुभूत नहीं कर सकता। नहीं तो अनुभूति करने लगेगा तो सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा रोगी कौन होगा? डॉक्टर होगा। समझना? इसीलिए यहां पर अध्ययन से जो अनुभूति आएगी, अध्ययन से देखो, अध्ययन से तो ज्ञान होगा और आचरण से आएगी अनुभूति। समझो आप बात को। अनुभूति कैसे आती? कहीं ग्रंथों से अनुभूति नहीं आती। ग्रंथ में मात्र ज्ञान हो सकता है, वे जानकारी हो सकती है। ज्ञान यानी जानकारी हो सकती है। अनुभूति किससे आती है? आचरण से आती है। लेता कौन है? जीव। लेता कौन है? जीव स्वयं लेता है। अनुभूति कौन लेता है? ठीक है ना? तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अज्मेड़ ही झाड़म, अध्ययन ही ध्यान है, पंचेंद्रिय डिग्गय कसायम पी। और क्या बोल रहे हैं? 5 इंद्रियां और कसायों का निग्रह भी होता है। अनिल भैया, वह घड़ी कब आएगी जब पंचेंद्रियों का निग्रह और कसाय का निग्रह होगा? वो अध्ययन से आएगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि 5 इंद्रियों का और कसायों का निग्रह कैसे होता है? अध्ययन करो। कल बताया था आपको कि आप 12 भावना भाव, विरक्ति बढ़ेगी। 12 भावना भावोगे तो क्या है? विरक्ति बढ़ेगी। कसाय कम कैसे हो? बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, कसाय बहुत आती है, हम सब कुछ कर लेते हैं। आप स्वाध्याय करो। और बताए आपको, कसाय ज्यादा आती हो तो स्टोपदेश और समाधि तंत्र का खूब अच्छे से गहरे से स्वाध्याय करो, यानी याद भी करो, मनन चिंतन भी करो।
क्योंकि आपने स्टोपदेश में ही पढ़ा है, बहुत से उसमें एक लघु समय सार कहा जाए, बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने ग्रंथों की निरूपणाएं की हैं, ग्रंथों का संयोजन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है बराधक के प्रति भी किया गया, बराधक के प्रति भी किया गया, जो अपनी आराधना कर रहा है ऐसे के प्रति किया गया क्रोध भी हानिकारक है। बराध का कथम हंते जनाए परिकोपते त्रियंगुलन पात्यान पताभ्याम सेवम दंडी पातते। तुम क्या फल दोगे किसी को अगर जिसने कलुषित भाव कर लिए हैं, सबसे ज्यादा उसका बुरा हो रहा है। और कर्म ऐसा ऐसा बंद करा देता है जैसा तुम कभी सोच नहीं सकते हो। और ये भी बात है, जब अपन स्वाध्याय करेंगे तो अपन को समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्रियाएं तो कर लेते हैं, कसाएं नहीं छोड़ते हैं, इंद्रियों के विषयों को नहीं छोड़ते हैं। उनको समझ में आएगा यदि कसाएं नहीं छोड़ोगे तो गुणस्थान ही नहीं बढ़ने वाला। अनंतानुबंधी को बांधने वाला जीव कभी सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो भैया क्षमा याचना, क्षमा वाणी करना चाहिए कि नहीं? इससे जिससे मित्रता हो उससे क्या है? बोले नहीं हम शत्रु को भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते, तो भूल जाओ कि तुम्हें भी सम्यक्त होगा। चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे सामान्य श्रावक हो। श्रावक बनना है तो आपको श्रावक बनना है, सम्यक दृष्टि श्रावक बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है तो कसाय को एक तरफ रखना पड़ेगा। और कसाय से दीपायन मुनि का क्या हुआ, कसाय से अन्य लोगों का क्या हुआ, बहुत से उदाहरण दिए हुए। इनको समझने के बाद समझ में आएगा कि कसाय होने के साथ, अनंतानुबंधी होने के साथ, यहां तक कि आपको यह भी बताया था कि अशुभ लेशा होने से सम्यक्त नहीं हो सकता, नारकी को छोड़ के। कृष्ण नील कापोत लेशा है, जैसे पेड़ काटने के, पूरे पेड़ काटने के भाव हो, टहनी काटने के भाव हो, डाले काटने के भाव हो, जो वृक्ष में बना रहता है, क्या है वो षट दर्शन का चित्र बना रहता ना। जैसे यही देख लो, पेड़ कटा है, ठीक है, क्या है काटने वाले ने काट दिए। ऐसे ही जिनके भावों में ऐसे परिणाम हैं, कृष्ण नील कापोत लेशा वाले अशुभ भाव हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। अब सुनो, अब पीत पद्म शुक्ल लेशा होना चाहिए। बोले हो सकती, हाँ, पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा हो सकती है। क्या है? पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा होती है, क्योंकि कसाय से अनरंजित परिणाम को ही लेशा बोलते। लेशा क्या है? अनरंजित यानी रंगी हुई। कसाय से रंगे हुए, कसाय जैसी होगी वैसे परिणामों को लेशा बोलते। कहीं कसाय से या इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से रंगे तो नहीं है। नहीं तो हर जगह देखो, अच्छा हमें स्पर्शन इंद्री का 8 प्रकार के सब जो विषय दिए वो चाहिए, रसना इंद्री के चाहिए, घ्राण इंद्री के चाहिए, चक्षु इंद्री के चाहिए, कर्ण इंद्री के चाहिए, और मन का विषय और मिला लो, छठवां मन का विषय भी चाहिए। और पूरी कसाय की पूर्ति होना चाहिए। 6 और 4 10, ये 10 प्रकार के परिणाम जीव के साथ चाहिए। तो अब बताओ कैसे होगा सम्यक्त, कैसे होगा धर्म ध्यान? इसलिए स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा कि कसायों की मंदता करो, कसायों की मंदता करो। बिना कसाय की मंदता किए बिना, सुनो भैया, बिना एक कसाय की मंदता किए बिना संयम नहीं आता। और सिद्धांत पे आओ, अनंतानुबंधी का या उपसम 6 उपसम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अप्रत्याख्यान का भी
अप्रत्याख्यान कसाय है ये। अनंतानुबंधी भी क्या है? कसाय। अप्रत्याख्यान क्या है? कसाय। यानी जो अनंत काल तक चले, 6 महीने से अनंत काल तक चले, उसका नाम अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यान 15 दिन से लेके 6 महीने तक के समय में जो चलती है, उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। कितनी? अप्रत्याख्यान कसाय। जब इनका अभाव होता है, इनका उपशम 6 उपशम होता है, तब जीव व्यक्ति व्रती बनता है। और जब जीव की मात्र क्या है? संजलन होती है, तब वो महाव्रती बनता है। क्षणिक कसाय। अगर आई तो कितनी? 1 अंतर मुहूर्त तक रहे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर कि पंचेंद्रिय का निग्रह और कसाय का भी निग्रह। देखो, मन तो चाहता है कि क्या है? विषयों में लगा रहे, पर ध्यान रखो, जब पंचेंद्रियों का निग्रह नहीं करोगे, कसायों का निग्रह नहीं करोगे, तो ध्यान रखो ये आपका यहाँ पर धर्म ध्यान करना या स्वाध्याय करना सार्थक नहीं होता। स्वाध्याय करने से ये चीज़ समझ में आएगी कि देखो भैया, रावण को भी मान करने से, रावण को भी विषयों में पढ़ने से दुर्गति में जाना पड़ा। कहाँ? त्रिखंडी जीव। समझ रहे आप बात को? यहां तक कि सगर चक्रवर्ती का आया है, वे भी अच्छा कार्य करते तो कहां जाते? स्वर्ग मोक्ष जा सकते थे, पर कहां कर पाए? पर्याय का उपयोग कहां कर पाए? इसीलिए पंचेंद्रियों का निग्रह करो। फिर से इसको समझने की बात है, ग्रंथों में जो लिखा है, आप अनुभूति करने का प्रयास ज्यादा नहीं करो, समय कम है अपने पास। समझ रहे हैं आप बात को? समय अपने पास बहुत कम है, ज़्यादा अनुभूति और अनुभव लेने का समय नहीं बचा है। बस जो कहा गया है उसको समझो। वो तो केवली के द्वारा कहा गया, उसको समझने का प्रयास करो कि ये विषय है ना, विष के तुल्य हैं, और जितनी इनकी अपनी पूर्ति करते जाएं, इसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है। जैसे आग में घी डालने से वो भभकती है, क्या होती है? अच्छा, आग में घी नहीं डाल पाए तो देखो, गैस का बर्नल थोड़ा सा आप तेज कर दो, क्या होगा? और बढ़ती जाएगी। बोले नहीं शांत हो जाएगी, कोई शांत होने वाली नहीं। आजकल वही प्रयोग चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? धीरे कर दे रहे। क्या करते हैं? धीमी लो की जाती है। कम करते जाओगे तो क्या होगा? सुनो, सीधा सीधा उदाहरण। आपने रेगुलेटर ही कहे उसको, रेगुलेटर को कम करें तो अग्नि क्या होगी? और बढ़ा दें तो अग्नि। ऐसी विषयों की अग्नि कम करना है तो उनको समय देना कम कर दो, स्वाध्याय में लग जाओ, प्रपंच और पंचायतें छोड़ दो। समय नहीं रहेगा, सुन लो, अब समय नहीं रहेगा इन विषय कसायों के लिए, अपने आप बंद हो जाएंगे। आज तो क्या है, धर्म ध्यान से छोड़ के लोग मोबाइल और हर चीज में विषय कसाय में ही लगे। और सुन लो, हाँ प्रवचन सुन सकते हो, धर्म ध्यान पढ़ सकते हो, कर सकते हो, किसकी क्या घटित हो रहा है अपन को क्या लेना देना है? समझ रहे आप बात को? अपना शुभ कैसे बन सकता है, अध्ययन करो। आप तो क्या करो? स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, जितना आप कर सकते हो करो, आप बहुत पापों से बचोगे। वही ध्यान है, हम लोग के लिए भी यही है। यदि पंचम काल में देखो साधुओं की परिभाषा देखी जाए तो वो भी ये है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। पहले भी थी और आज भी थी। साधु का एक ही काम है, साधु का एक ही काम है, बाकी कोई काम ही नहीं बचे, और ना है, ना कोई नया बनाए, ना बन सकता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जैसे लिख गए,
रत्नगण श्रावकाचार्य में अन्नाचार्य इनने भी कुछ माने कुंद कुंद स्वामी ने 11वें नंबर की गाथा में क्या लिखा, देखो तुम्हारा काम क्या है, दानम पूज्यम मोक्षम, क्या लिखा है, दान पूजा करना आपका मुख्य कर्तव्य है। और 11वें नंबर का श्लोक आप फिर से देख लो, उसमें नीचे लिखा हुआ है झाणा झैणम जय धम्मम, ध्यान और अध्ययन यति का धर्म। कौन सा धर्म है? ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन ये बिल्कुल उसी पे ले रहे हैं, अध्ययन ही ध्यान है। आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से आपके अंदर और दृढ़ता आएगी, प्रमाणिकता आएगी और उसको आप अच्छे से आत्मसात भी करोगे। दूसरे का सुना हुआ शायद हो सकता है सही लगे या ना लगे, स्वयं की आंखों से पड़ा हुआ विषय जो है ना वो बिल्कुल प्रमाणित होता है और आत्मसात भी होता है। अन्य के द्वारा भी आत्मसात हो सकता है सुना हुआ, और नहीं तो स्वयं के अंदर आप पढ़ोगे बड़ा आनंद आएगा। क्या है, हम भी आप जैसे ही क्रियाओं में लगे रहते थे, हम भी आप जैसे ही माने बहुत सारी चीजें करते थे, जैसा अमृत स्वाध्याय में मिलता है और आत्मसात अपने अंदर उतरता रहता है, समझते रहते, जब अपन समझ समझ के पढ़ते हैं ना बहुत आनंद की अनुभूति होती। उतने समय का कसाय का निग्रह हो जाता है, विषय छूट जाते हैं। और सुनना, वर्णी जी का एक उदाहरण है कि वर्णी जी को एक रोग हो गया, फोड़ा हो गया। क्या हो गया? देखो ये अध्ययन की एकदम लीनता। और क्या हुआ, अब स्थान कहीं भी हो, आप स्थान नहीं विषय देखो। पंडित जी क्या है, आप विषय देखोगे तो आपको नई चीज समझ में आएगी। स्थान तो कोई भी हो सकता है। उनको समय सार प्रिय था और याद भी था। समय सार क्या है, प्रिय भी था और याद भी था। उनको समय सार की गाथा तो ठीक है, यहां तक कि अमृतचंद स्वामी की टीका भी याद थी। ऐसे क्या है, वर्णी जी ने उनको इतना आत्मसात किया, इतना आनंद आता था। वास्तविकता में समय सार भी बहुत अमृत है, चाहे वो साधुओं के लिए हो वो तो है ही, और श्रावक के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। हम लोगों ने भी पढ़ा, बड़ा आनंद का विषय है और इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है। कहाँ अपन जो है ना पर चिंताओं में पड़े हैं, पर राग आदि ममत्व में पड़े हैं। समझना, ये सब अज्ञानियों की भाषाएं हैं। जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता। वो भी इतने लीन रहे, इतनी लीनता उनकी समय सार में थी। उनको फोड़ा हो गया, फोड़ा होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको पहले शून्य करना पड़ेगा और फिर इसकी चीरा फाड़ी करना पड़ेगी। उन्होंने कहा शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। बोले बहुत पीड़ा होगी। बोले नहीं होगी, आप तो हमारे लिए क्या कर दो, समय सार ला के दे दो। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। समय सार ले बैठे, उसी को बार बार पढ़ते रहे। एक ही ग्रंथ को सुनना, कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनको बार बार भी पढ़ा जाता है। पढ़ते रहे, इतने लीन हो गए कि उनको पता ही नहीं लगा क्या है कि कब उस शल्य क्रियाएं पूरी हो गई। डॉक्टर ने भी उसी में कुछ चुभाने का प्रयास किया, पर वो क्या है, संवेदन नहीं हो रहा था। बोले ऐसा कभी हो सकता है? हाँ हो सकता है। अरे आपको ही बता दे रहे, ऐसा होता है, कई बार होता है। माएँ जब भोजन बनाती हैं तो उस समय कई बार जल जाती हैं, कहीं कट जाती हैं, पर वेदन नहीं होता। बाद में याद आती कि भाई कुछ हो गया है। दूसरा ध्यान रखो, दूसरा आपको भी जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो डॉक्टर साहब आपका इतना ही तो काम करता है, बस आपका ध्यान, आपका उपयोग आपके शरीर से हटा के दूसरे में लगाना चाहते। देखो वो कोई आ रहा है, जब तक आप देखते तब तक इतने में वो बातें खत्म हो गई। कहाँ चली गई सुई, कहाँ चली गई दवाई, कैसे चली गई पता ही नहीं पड़ी। वो लग गई, हाँ लग गई।
दर्द नहीं हुआ। आप समझते हो डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसने उपयोग कहीं दूसरी जगह लगा दिया। ऐसे ही स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं आपका उपयोग विषय कसाय से हटा के दूसरी जगह लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है। सुनो भैया, नहीं तो ये चीजें जब ये तत्व पंचम याले, ऐसा पंचम काल में ये बिल्कुल सत्य है। पंचम काल में वो सामग्रियां अनुकूल नहीं मिलती, और ये तो होंडा सर्पणी और आ गया पंचम काल, यानी नीम नहीं, एक करेला और वो भी नीम चढ़ा। वैसे ही तो दुख था, उतने पे भी क्या है, होंडा और सर्पणी और आ गया। पहले तो क्या है, करेला, और वो भी कौन सा है, नीम चढ़ा, और ज्यादा कड़वा होता है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, ये हुंडा और सर्पणी का पंचम काल जो हमारे लिए मिला हुआ है, ये उपयोग ध्यान और धर्म ध्यान को भटकाने वाला है, विषयों में और ज्यादा आसक्त करने वाले। इतने साधन मिलते जा रहे, इतने साधन मिलते जा रहे, जिससे अपना मन विषय कसाय जब सब चंचल हो रही, बढ़ रही। ध्यान लगाने वाले साधन बहुत कम रहेंगे, ध्यान भटकाने वाले साधन बहुत हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे भैया इस पापारंभ की क्रियाओं से थोड़ा सा क्या है, दूर होने का प्रयास करो। और ये कैसे होती है, इनको भी आचार्य महाराज आगे की गाथा में समझाने का एक आपको माध्यम बनते हैं, निमित्त बनते हैं, और उस गाथा को कहने का प्रयास करते हैं, समझा रहे हैं। गाथा नंबर 91, सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान है। कौन सा? सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान है। गाथा नंबर 91, पापारंभ निवृत्ति, पापारंभ निवृत्ति पूर्णारंभे पौत्तिकरणम्पि नाणं धम्मज्झाणं, नाणं धम्मज्झाणं जिनभृदं सव्यजीवाणं, जिनभृदं सव्यजीवाणं। पढ़िए। चाहे पापारंभ कहो चाहे पावारंभ कहो, एक ही बात है। पाका लोप हो के वाह हो गया, ये प्राकृत है। क्या है? हाँ, संस्कृत में देखो नीचे पापा लिखा है, और ऊपर जाओगे तो पावा। कौन सा? हाँ, तो ये प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। आचार्य भगवान यहां पर समझाते हैं, और शब्दों को और शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करो कि पापारंभ निवृत्ति। अब समझना, पाप के आरंभ की निवृत्ति करना है। पापारंभ जो कहलाते हैं, ये पापों से निवृत्ति, पापारंभ से निवृत्ति, और पुण्य कार्य यानी पाप के कार्यों से निवृत्ति, और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति करने का हेतु भी क्या है, और किसके लिए? सब जीवाणम, सर्व जीवों के लिए क्या है, धर्म ध्यान कहा है। ऐसा जिन भणिदम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आज पापारंभ की निवृत्ति नहीं चाहते, समझना। धर्म ध्यान के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। सुनो, बोले महाराज जी, हमसे ही बोल रहे थे, महाराज जी अपन छोटा विधान नहीं कर ले। क्या है? अरे ज्ञानियों, 365 दिन पाप करते हो, कितने दिन है ना, साल भर में कोई महापूजा का आयोजन नहीं कर सकते हो?
नित्य पूजा महापूजा में अंतर है। श्रावकों को लिखा है, ये अष्टानिका के पर्व आते कहीं जो आपके पास समय रहता है, इतना मान सकते हैं कि ठीक हम भी समझ रहे थे आपके कि हाँ दीपावली के तुरंत बाद जो है ना थोड़ा समय रहता, फिर उसके बाद फिर आपका व्यापार प्रारंभ भी हो जाता है। हाँ, फिर आपके यहाँ विवाह आदि कार्य भी घर में ही शुरू होने वाले हैं। सिंह जी ऐसे ही है ना? ठीक है, करो खरीदी तुम, पर पापारंभ की निवृत्ति करोगे कि नहीं करोगे? क्या लिखा है इधर देख लो, पापारंभ निवृत्ति, ये धर्म ध्यान है भैया, ये आपका धर्म ध्यान है। पापारंभ की निवृत्ति करना चाहिए, पुण्यारंभे पौति कर्णम, और पुण्य के आरंभ की क्रियाएं करना चाहिए, पुण्य की क्रियाएं करना चाहिए। और ध्यान रखो, ये सुबह सुबह का ही तो विधान होता है, पूरे 24 घंटे तुम ऐसे तो नहीं हो जैसे स्वधर्मेंद्र है कि स्वधर्मेंद्र तो क्या है 6-6 घंटे हर दिशाओं में पूजा करता है। सही का स्वधर्मेंद्र देव बाला, ठीक है। अब विचार करने का है, वैसे ही तो स्वर्ग मिला है, स्वर्ग के मिलने के बाद भी और पुण्य करता जा रहा, और पुण्य करता जा रहा। पर्वों में अपन तो एक अष्टांग का कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, या अपन एक विधान कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। वो तो हर अष्टांग का में नियम है, नियोग है उसका तो। और सुनना, बहुत से लोग जो संयम नहीं ले सकते, बहुत से लोग ये चीजें नहीं कर सकते, वो क्या करें? तो भैया वो अपने धर्म ध्यान और पुण्य को बढ़ाएं इसी के माध्यम से। देव देखो संयम तो नहीं ले सकता है, तो देव एक भवातारी अपने समय को अच्छे से कैसे व्यतीत करे? सुनो, ऐसी श्रावक जो है अगर संयम नहीं ले पा रहा है, जो नहीं ले पा रहा है, वो संयम के साथ और धर्म ध्यान करे तो वैसे बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो और ही बड़ी बात हो जाती है। भैया पाप के कार्य को अपन कैसे कम कर सकें? और सुन लो, जो चाहते हैं कि हमारे रोग शोक बीमारी ना आए, तो तुम्हारे हाथ में पुण्य होना चाहिए, पुण्य गाढ़ा करो, विपत्तियां ना आए, टल जाएं। आप ध्यान रखना, एक अच्छी क्रिया करने से पुण्य कम हो सकता है, और एक खराब क्रिया करने से पुण्य कम हो सकता है, और एक अच्छी क्रिया करने से आपका पाप भी कम हो सकता है। आपके हाथ में दोनों चीजें क्या है? देखो, इसी विषय में एक आपको कथन समझाएं। दो भाई थे, क्या थे? पिताजी अच्छे सेठ जी थी, उन्होंने दोनों बेटों को संपदाएं दी, ठीक है ना, बराबर बराबर संपदा दी उन्होंने। देने के बाद क्या हुआ, अब अपना अपना पुण्य भी चलता है और अपना अपना पाप भी चलता है। पहला बेटा जो था, उन्होंने, पिता तो देखो कोई भी पिता होता है, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है ना बिगड़ जाए, कहीं सप्त व्यसन करे, पर अब क्या कर सकते हैं, जीव की अपनी अपनी योग्यताएं भी होती हैं, अपने अपने कर्म भी होते हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि पूरी समाज का कल्याण हो, पूरी हर जगह की समाज का कल्याण हो, खूब प्रवचन सुने, खूब धर्म ध्यान करें, है ना, और आगे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। पर बिरले लोग होते हैं जो सुन पाते हैं, किसी को विषय नहीं छोड़ते, किसी को कसाय नहीं छोड़ती। क्या है, ऐसी बड़ा लड़का जो था वो सप्त व्यसनी था, क्या था, और व्यसन करता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था, वेश्यागमन करता था, सब करता था, शराब आदि पीता था। तो अब देखना, बड़े बच्चे का जो है ना धन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। देखो आज बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं आपको, क्या है, बड़े बच्चे का लोगों को दिख रहा था कि देखो सप्त व्यसनी है इसका, देखो सब बढ़ रहा है, लोगों को आज भी यही दिखता है। पाप करने वाले का बहुत बढ़ रहा है, क्या दिख रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और छोटा भैया जो था बेचारा व्यापार करे तो कोई पैसा खा जाए, कहीं हानि घाटा लग जाए, कहीं कुछ हो जाए। धीरे धीरे ऐसे दिन आए बेचारे को भोजन करने के भी लाले पड़ गए, यहां तक कि मकान भी गिरवी रखना पड़ा। ऐसे दिन आए, बताओ, रोज पूजा करे, विधान करे, बहुत सारी चीजें करे, उसके बाद भी ऐसी चीजें हो गई।
अब लोग भी, कई लोग सोचते हैं कि ये सब करने वाले भी ऐसे तो देखे जाते हैं, मिलते ही हैं। बोले कई लोग तो ये और कह देते हैं, जिनका पुण्य का उदय होता है, वे कह देते हैं तुम्हें भगवान देता क्या है, महाराज क्या देता है, दुख ही तो देते हैं, है ना। जो लेते रहता है वो भी तो छीन लेते हो, क्या बचता है। ऐसी उसका बड़ा भाई समझाए, भैया तुमसे कितनी बार कहा कि क्या रखा मंदिर में, पूजा में, पाठ में, तुम तो हमारे जैसे रहो। वो खूब समझाता था, पर वो समझता नहीं था। भाई के नाते थोड़ा बहुत सहयोग और धन दे देता था। एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि तुम्हारे भगवान कुछ नहीं देते, देख लेना तुम। ऐसी बात करके दिन पूरा हो गया था। सुबह उठे तो उसको, वो चला गया था अपना मंदिर के लिए, और ये तो दूसरी जगह ही जाते थे। क्या हुआ, एक दिन ये वेश्यालय से उस दिन लौट के आ रहे थे, वेश्यालय से लौट के आ रहे थे। इनको एक थैली मिली, और थैली में क्या था मालूम है, सोने की मोहरें थी। सोचने की बात, वेश्यालय से आ रहा था, कहां से आ रहा था, वेश्यालय से आ रहा था, सोने की मोहरें मिली। दूसरा क्या है भाई, पूजा करके लौट रहा था, पूजा करके लौट रहा था, और क्या है, जैसे ही उपटा लगाया, उसको एक इतना बड़ा कांच लग गया। क्या लग गया, कांच लग गया। अब वो तो अपने पट्टी बांधे चला आ रहा था लंगड़ाता हुआ, और ये धन की थैली लेके बड़ा आनंद से, बताओ, बोले तुम्हारे भगवान ने क्या दिया, कांच, और देखो हमारे वेश्यालय ने क्या दिया। उसी दिन मंदिर में पता चला था कि पास में ही उद्यान में एक अवधि ज्ञान वाले मुनिराज का पदार्पण हुआ है। और जैसे ही उन्होंने कहा, ये जब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा देखो इनको अपन समझाएंगे रोज की तरह, ये फिर समझाएंगे। अब करें क्या, इनको तत्व ज्ञान है नहीं है। बहुत सारे लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से शून्य है। वो मात्र वर्तमान की पर्याय देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्तमान की पर्याय देखते हैं। देखो भैया, ये पेन दिख रहा कि नहीं, पेन दिख रहा कि नहीं, वर्तमान में पेन दिख रहा कि नहीं। अच्छा, ये जन्म से ऐसी था क्या, सुनो, इसका भूत था कि नहीं, इसका भूत था कि नहीं, वर्तमान दिख रहा है, इसका भूत था कि नहीं था, और इसका भविष्य भी दिख रहा है कि आगे चल के ये नष्ट भी हो जाएगा। ऐसी प्रत्येक द्रव्य का भूत भविष्य वर्तमान होता है। ऐसी निज द्रव्य का भूत भविष्य वर्तमान होता है। लोग को क्या दिखता है, सामने दिखता है। तो वो दिख रहा था, थैली मिल गई है, किसकी, असरफियों की थैली मिल गई है। उन्हें कहा भी घर तो नहीं गए, बोले नहीं गए। तो पहले बोले अपन इधर, अब इस संवाद को यहीं समाप्त करके इसका समाधान के लिए अपन कहाँ चलते हैं, एक अवधि ज्ञान वाले मुनिराज बैठे हैं, आचार्य महाराज हैं, उनके पास चलते हैं। बोले देखो जैसे तैसे हम आपको समझा रहे थे, फिर महाराज के पास ले जा रहे हो। बोले समाधान के लिए तो जाओगे, वो अवधि ज्ञान वाले हैं, नहीं पसंद आए तो नहीं करना नमोस्तु, और क्या कर लोगे। समझ रहे हैं आप बात को। ऐसा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि नमोस्तु ही बंद हो जाए, ऐसा पुण्य भी नहीं होना चाहिए कि नमोस्तु ही बंद हो जाए, ऐसी कसाय भी नहीं होना चाहिए कि नमोस्तु बंद हो जाए, ऐसा पक्ष भी नहीं होना चाहिए कि नमोस्तु बंद हो जाए, ऐसी संगति नहीं होना चाहिए जिससे नमोस्तु बंद हो जाए। ठीक है, समझो आप बात को। क्या हुआ, वो महाराज के पास गया, महाराज अवधि ज्ञान के धारक थे, नमोस्तु किया, छोटे ने कर लिया, बड़े करे नहीं की बात, अपन तो छोटे ही सही। समझना क्या हुआ, जैसे ही वो चरणों में बैठा, नमोस्तु किया, और बड़े भाई ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, ये मंदिर जाता है, इतनी पूजा भक्ति करता है, भगवान इसको कुछ देते क्यों नहीं। और आज पूजा करके लौट रहे थे, कांच और मिल गया। देखो भगवान देते क्या हैं, आप बताओ।
उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इस व्यक्ति का जो है ना ये गाथा चल रही पापारंभ निवृत्ति, क्या है? इस व्यक्ति की पापारंभ निवृत्ति चल रही है। बोले इसकी क्या चल रही है? पापारंभ निवृत्ति। सुन लो भैया, पापारंभ निवृत्ति। बोले हमारी समझ में नहीं आई, आप क्या बोले? पापारंभ निवृत्ति। बोले फिर भी समझ में नहीं आई। बोले ये पापारंभ से निवृत्त था, आज इसका मृत्यु का योग था, आज इसकी पापारंभ निवृत्ति हो गई, यानी पुण्य कार्य करने से मात्र कांच लगा है। ठीक है भैया। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले जिस आगे पत्थर पे पैर रखने वाला था, जाओ उसको उठा के देखना, दूर से उठवाना, माने डंडे आदि के माध्यम से। ठीक है। बोले आपको वहां जाओगे तब पता पड़ जाएगा, हम बता देंगे तो कहो मानो नहीं मानो। जब उसने ऐसा करवाया तो देखा था बहुत बड़ा काला सांप वहां बैठा था, कि अगर ये वहां से आगे पैर रखता और हिल भी रहा था वो पत्थर, वो इसको डसता, उसका मृत्यु योग टल गया। इसलिए पापारंभ निवृत्ति। अब आप सोचो कि हम कैसे पापारंभ निवृत्ति करें। लोग चिल्लाते हैं, लोग बाद में आते हैं कि भगवान बचा लो, ये कर लो। अरे पुण्य बढ़ा लो, क्या कर लो? अपना अपना पुण्य बढ़ा लो। वास्तविकता तो यही है, जैसे रोने की आवश्यकता नहीं है, धन संचय करने से आपातकाल में काम आता है, धन संचय करने से विपत्ति काल में काम आता है, ऐसी धर्म संचय करने से इस लोक और परलोक में क्या है, बहुत काम आता है। इसलिए उसने क्या किया था? पापारंभ निवृत्ति। जोर से बोलो, क्या किया था? पापारंभ निवृत्ति। उसकी आंखें खुल गईं कि भगवान ने तो मृत्यु से बचा लिया इसको। उपचार कथन है ये, वो कर नहीं भी सकते, कोई नहीं। भगवान ने क्या कर लिया? उसकी पूजा ने क्या कर लिया? मृत्यु से बचा लिया। ठीक, एक बात का तो समाधान हो गया। फिर पहुंचा कि बात तो सत्य थी। बोले भगवान अब नमोस्तु के भाव आए। क्या है? अब थोड़ी सी क्या है, कसाए थोड़ी सी समझ में आई कि बात तो सही है, माने भाई बच गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। धर्म सच्चा भी है, अच्छा भी है। फिर नमोस्तु। बोले भगवान अब ये बताओ कि हम तो वेश्यालय से आ रहे थे, कि हमें मोहरे काहे मिली? बोले इसके लिए भी तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हें मंदिर के पास भेजा था, अब तुम्हें घर जाने की बात कह रहे हैं। जाओ घर में पूछ के आओ कि क्या घटना घटी, वहां क्या हुआ था। सुनो, जो आज कहते हैं ना कि महाराज ये पाप करते जा रहे फिर भी इनका पैसा बढ़ता जा, कोई भी अगर पाप के कार्य में हाथ डालें तो भी इनके लिए मुनाफा होता है, समझना, और इसके लिए नहीं मिलता है। ये क्या कर रहे हैं? पुण्यारंभ नहीं करते हैं, समझना, ये पापारंभ की निवृत्ति नहीं कर रहे, फिर भी इनका क्या बन रहा है? क्या बढ़ रहा है? बस पहले भी एक गाथा बढ़ाई थी, क्या है? नहीं, पुब्बज्जियम, बस बोले तुम्हारा पुण्य का उदय था, देखो तुमने पुण्य कैसे कम किया, देखो पुण्य ऐसे कम किया जाता है। उसने घर पे जाके पूछा कि क्या रात में घटना घटी या शाम को क्या घटना घटी। उन्होंने कहा शाम को जो है ना नगर में राजा समाप्त हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका जो हाथी था ना, हाथी को माला दी गई थी। क्या है? हाथी को माला दी गई थी। ये हाथी जिसके गले में पहनाएगा वो इस राज्य का राजा होगा। अब वो हाथी जो है ना, लोग तो सज धज के फल लेके सारी चीज जिससे हाथी आकृष्ट हो जाए, पर हाथी ऐसी थोड़ी हाथी था जैसे लोभी होता है ना, लोभी कि भैया जो मिल जाए सो सब कर लो, तुम्हें जो देना सो ले लो। नहीं, वो सारी सुविधाओं को देखते हुए, फल आदि को भोजन देखते हुए, कोई ने इमरती तक रखी उसने नहीं देखा,
पर वो इस घर के चारों तरफ जो है ना 3-3 4-4 बार चक्कर लगाता रहा। अब तुम थे ही नहीं घर में, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, हाथी तो वापस चला गया। अब जो तुम्हारा जो वेश्यालय से आने के बाद धन मिला ना, वो राज्य का जो तुम्हारा वो पुण्य था वो इतना सा बच गया एक थैली में। ले लो भैया राज्य, कर लो पाप। जान जान के पाप करते हैं लोग, जान जान के लोग कसाय करते, विषयों में पड़ते, सप्त व्यसन करते। एक ने मृत्यु को घटा दिया था मात्र कांच में, और एक ने राज्य को घटा दिया था मात्र थैली भर धन मिला उसको। अब बोलो, जिनका पुण्य का योग है वे अपना पुण्य बढ़ाएं। पहले भी आपका कथन कर चुके हैं कि पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है और पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, पापानुबंधी पुण्य भी होता है और पापानुबंधी पाप भी होता है। वस्तु हमारे पास है, उपयोग कैसा करना है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं पापारंभ निवृत्ति, पापारंभ की निवृत्ति हो जाएगी और पुण्यारंभे पौत्ति करणम। और ये क्या है, पुण्य के आरंभ को करना चाहिए। यानी ये कर लो कि वास्तविकता में आप पुण्य के कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाओगे, आपका पापारंभ छूट जाएगा। और सुन लो, द्रव्य संग्रह में भी इसी बात को लिखा है। द्रव्य संग्रह में भी चारित्र की बात को लिखा है, अस्वादो विवृत्ति सुही प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति कर दो, अशुभ से निर्वृत्ति कर दो, शुभ में प्रवृत्ति हो जाएगी, या शुभ में प्रवृत्ति कर दो, अशुभ की निर्वृत्ति हो जाएगी। अपन जो है जितना धर्म ध्यान कर सके और विशेषकर विशेष अनुष्ठानों में अगर आप करने का प्रयास करोगे, देखो देव शास्त्र गुरु का योग मिल जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सामान्य तो बहुत होते हैं, ठीक है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में भक्ति से करोगे और श्रद्धा से करोगे, आस्था से करोगे, आप अपना भी काम बन जाएगा। ध्यान रखना, मूल तो अपना ही उद्देश्य होता है। जितनी अच्छी भक्ति से करोगे उतना अच्छा कार्य होता है। सुनो, एक पुण्य कार्य में लगाता है क्या है, समय और धन, और एक पाप कार्य में लगाता है समय और धन। समझना, अपनी पर्याय सोचो, संयमी में तो नहीं जा सकी, संयमी बन जाओ, बहुत अच्छा है। और यदि यही नहीं कर पाए, ये अगर मनुष्य पर्याय में नहीं कर पाए तो कैसे कल्याण होगा। तो इसका दूसरा मार्ग दिया है कि आप आराधना कर लो। क्या करो, यही पुण्यारंभ प्रवृत्ति, पुण्य के आरंभ में ये प्रवृत्ति करना चाहिए। और साथ में राणम धर्म झाणम, यही तुम्हारा ज्ञान धर्म ध्यान में कहलाएगा। जिण भड़दम, ऐसा किसने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कई लोगों को समझ में कम आता है, इसलिए आचार्य महाराज ने सीधा सीधा क्या है, देखो हमने आपसे बताया था, ये ग्रंथ भले किसने लिखा हो, कुंद कुंद स्वामी ने, पर कहा किसने, अब समझ में आ गया कि नहीं। कहा किसने है, लिखा किसने है, बस इतना अंतर है। ये नहीं कहना कि कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे, नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। लिखने वाले लेखक हो सकते हैं कौन, कुंद कुंद स्वामी। इसलिए ज्ञानियों, भगवान की बात को नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा। जितने भी पापारंभ है इनको छोड़ने का प्रयास करो। अब आपको विकल्प दिया है, पुण्य बढ़ाना है कि पाप बढ़ाना है। आज तो जितना भी संसार में ये साधनों का प्रयोग हो रहा है, सब पाप बढ़ रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे।
और अभी दीपावली आ रही है, समझो आप बच्चों को अभी से संस्कार देना प्रारंभ कर दो कि बेटा तुम्हें और कुछ लेना हो तो ले लेना, पर कम से कम पाप बढ़ाने वाले पटाखे नहीं चलाना। बहुत सारे जीव जो है ना हिंसा को प्राप्त होते हैं, समझना क्या होते हैं। अच्छा, आप हिंसक हो क्या? दूसरे को मारना चाहते हो क्या? नहीं। जब अपन गौशाला खोलते हैं, जब अपन दया का काम करते हैं, जीव की रक्षा का काम करते हैं, वहां पर जीव का घात कैसे करेंगे बेटा? पाप होगा। और जैसे तुमने पटाखा फोड़ा, उसकी जान चली गई। कभी कोई पटाखा फूट गया, आप तो वैसे ही फूट रहे हैं, देश में बहुत बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, मिसाइलें फूट रही हैं, बम फूट रहे हैं। अब ये पटाखा फोड़ने के परिणाम है, पहले तो तुमने खूब पटाखे चलाए, अब चल रहे बम मिसाइलें। हजारों के लोग मरे जा रहे, कहाँ कौन फोड़ देता है। देखो वो दीपावली कैसी मन रही। ये दीपावली थोड़ी होती है। दीपावली का अर्थ होता है, देखो ये पुण्यकारी था, वो पापकारी में लगा दिया। दीप की आवली, दीप की आवली, दीप की आवली माने होती पंक्ति। दीप की पंक्ति लगाई गई थी, उसका नाम था दीपावली। क्योंकि भगवान, सुन लो अच्छे से, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे कि मुहूर्त कब होता है, क्या है, कब करना चाहिए। कल ही पूछ रहे थे महाराज जी कब मुहूर्त करे, कब मुहूर्त करे। देखो अपनी दीपावली जो है ना, भगवान का, महावीर स्वामी का निर्वाण से ही है। कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी समाज में ये उल्लेख नहीं मिलता जो आपको जैन दर्शन के अनुसार बता रहे आपको। भगवान महावीर स्वामी का अमावस्या की रात्रि को नहीं, प्रातः काल माने चतुर्दशी की रात्रि को अंतिम पहर, और वही पहर जो है ना प्रातः काल कहलाता है। कौन को? अमावस्या का पहला पहर में भगवान का निर्वाण हुआ था। और शाम को हुआ था केवल ज्ञान। संध्या बेला में ही अपन जो पूजा आदि करते हैं, वो सामने दीपावली मनाते वो ही है। और ध्यान रखना, जैन दर्शन के अनुसार आपको बताएं, तिथि का ये विभाग किया गया है। अन्य दर्शन अलग मानता है। जैन दर्शन कहता है जो सूर्योदय में, सूर्य उदय से 6 घड़ी जो तिथि होती है वो पूरी तिथि मानी जाती है। तो अगर माना कि दीपावली हम भगवान की सुबह मनाते हैं, तो दीपावली शाम तक चलती है। ऐसा नहीं कि आदि कल मना ली, आदि आज मना ली। समझो, सबसे बड़ा मुहूर्त है भगवान का निर्वाण और केवल ज्ञान। अब आपके ऊपर है। सुनो भैया, क्या लिखा? पापारंभ निवृत्ति। आपको पाप की आरंभ की निवृत्ति करना है ना, अब संध्या वेला में भगवान का पूजन करें। क्या है? सुबह तो निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, क्योंकि हम आदि तिथि नहीं मानते। अच्छा, हम मान लेते आपकी बात की आदि तिथि, बहुत सारे लोग मान रहे हैं ना, जिनकी दिमाग में बैठ गया है। सुभाष भैया सुनो कि भैया हम दुकान की पूजा तो दुनिया कर रही है, तो हम कब करने जाएंगे? बोले हम पहले करके आ जाएंगे। नहीं। अच्छा ये बताओ, माना कि आपको चतुर्दशी का उपवास करना है, क्या है, तो आज 3 बजे से चतुर्दशी लगे और कल 3 बजे तक रहेगी, तो क्या करोगे? आप भी ऐसी व्रत कर लोगे? उपवास माना जाएगा? बताओ ना। अब ऐसी तिथि माने, क्योंकि नक्षत्र का ऐसे ही योग है कि बीच से शुरू होता है और कई पूरे दिन भी चलता है, कभी आधे दिन तक चलता है। कभी आप इस नक्षत्र के लिए पंडित जी या कोई ज्योतिष के पास बैठना, आपको ये चीज समझ में आएगी। अरे भाई, व्रत वाला क्या करे? व्रत को तो पूरे दिन का पालन करना पड़ेगा। फिर चतुर्दशी कब की मानी जाए, या अष्टमी कब की जानी जाए, या अन्य तिथि कब की मानी जाए जो व्रत कर सकता है? यहाँ भी भगवान का जब मनाना है निर्वाण महोत्सव, तो कब मनाए? उनका तो सुबह प्रातः काल में हुआ था, तो क्या करेंगे? उस तिथि का प्रातः काल देखा जाएगा। यानी अमावस्या की प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, और संध्या काल की बेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति कि वही हमारा दीपावली का दिन और वही मुहूर्त माना जाएगा। अब अलग से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं। जैसे अक्षय तृतीया, क्या है अक्षय तृतीया? सुनो भैया,
ये अक्ति जिसको बोलने लगे हैं, ये अक्षय तृतीया भी, चलो अक्षय तृतीया भी भगवान ऋषभदेव के आहार से संबंधित है। उस दिन ऋषभदेव भगवान को पहला आहार हुआ था, और वो भी क्या है, 1 वर्ष के बाद या 13 महीने 7 दिन बाद, 2 उल्लेख मिलते हैं। 1 वर्ष के बाद या 13 महीने 7 दिन के बाद, 6 महीने तो उन्होंने की थी ध्यान साधना, और 6 महीने के बाद वो माने उनको विधि मिली थी। समझो आप बात को, नहीं तो कल लोग घबरा रहे थे कि महाराज अगर नहीं मिलती तो अब जो होता सो होता। जब 1 दिन में घबराने लगे तो 6 दिन में माने 6 महीने में क्या होता होगा। तो 6 महीने उनको विधि नहीं मिली, या 7 महीने 13 दिन तक उनको विधि नहीं मिली, तब वो जब उठे थे आहार को, जिस दिन उनको आहार हुआ वो तृतीया, अक्षय तृतीया के नाम से जाने लगी। समझ रहे कैसी जाने लगी। अब वो पूरा मुहूर्त हो गया, बिना मुहूर्त के भी काम हो जाता है। ऐसी दीपावली जो है ना, ये बिना मुहूर्त के पूरा काम हो जाता है। एक और आता है जो आप कहते हैं दशहरा, इस दिन भी एक विधान है। ये जो है ना, ये भरत स्वामी जो है दिग्विजय करने के लिए 9 दिन इनने विधान किया, और 10वें दिन ये क्या है, दशहरा के लिए, जो दशहरा बोलते ना, ये विजय महोत्सव के लिए निकले थे, इसलिए विजयदशमी कहलाती वो। ये आगम में बहुत से उल्लेख हैं, आप समझो। और अपने यहाँ की जो तिथियां हैं कब से मानी जाएंगी, सूर्योदय से 6 घड़ी तक जो चले, सूर्योदय से 6 घड़ी तक जो तिथि चले, भले 6 घड़ी तक की रहे तो वो पूरा दिन मानी जाएगी। इसीलिए आप जो है ना संकल्प विकल्प में ना पढ़े, संकल्प विकल्प में ना पढ़े कि आदि यहां मनाए और आदि वहां मनाए। आपका तो पूरा दिन जो है ना वो होना चाहिए। तो वो आपका जो है लगभग एक माने पूरा एक ही तारीख को बन रहा है। किसकी तो बन रहा है, 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। प्रारंभ से लेके अंत तक का वो ही है। इसीलिए जो है आप विचार करके चलना, मूल तो क्या है, पापारम्भ निवृत्ति। धर्म ध्यान पूजन आदि करने का कार्य क्या है, पापारम्भ निवृत्ति। विधान आदि का आयोजन क्या है, पापारम्भ निवृत्ति। क्योंकि घर में जाओ 5 पाप होते ही होते हैं। और सुन लो, हम लोग भी घर में क्यों नहीं रहे, क्योंकि पंचसून होते हैं, पंचसून से आरंभ सारंभ सब होते हैं, बहुत हिंसाएं लगती है, उससे पाप बढ़ता है। इसलिए आप भी घर में रहो, ऐसे कार्य करो जिससे हिंसा ना हो। समझ रहे ना आप, पुण्य कम करना है कि पाप कम करना है, पुण्य कम करना है कि पाप कम करना है। अब सोच लो भैया, क्या है, अगर इस थोड़े से भाव में थोड़ा सा कार्य कर लोगे और अब थोड़ी सी आयु बची है तो बहुत अच्छा कार्य बन सकता है। अन्यथा जो है धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। और नाणम धम्मज्झाणम, क्या है, नाणम धम्मज्झाणम, यहाँ पर आचार्य महाराज कहते ज्ञान ही क्या है, धर्म ध्यान हो जाएगा। कौन सा, ज्ञान ही धर्म ध्यान हो जाएगा। ये ज्ञान हो जाए कि हमें पाप कम करना है तो आपका कार्य सफल हो सकता है। इसीलिए हम सम्यक धर्म ध्यान को ध्याएं। हमें क्या करना चाहिए ये हमें विवेक होना चाहिए। धीरे धीरे अपने इसके ओर आएँ। ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कल्याण कैसे करें। अगले विषय को अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।